Friends, let's discuss the concept of capital adjustment under admission of a partner. Important topic है, बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहती है. Now let's start. कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरह की होगी फ्रेंड्स. पहले में होगा डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर. सेकंड में होगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो हम दोनों एडजस्टमेंट को समझते हैं सिंपल एग्जांपल से. आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी. आइए. A and B are partners having equal ratio. They admit C for 1/5 share and other relevant data on the date of admission is as under. Existing capital of A and B is 3 lakh, 2 lakh respectively. C is required to bring proportionate capital and bring 40,000 as his share of goodwill. Profit on revaluation of asset and liability is 60,000. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? C is required to bring proportionate capital. तो इस एडजस्टमेंट में हमें क्या निकालनी है? नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है. तो नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स? पहले ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल. उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट. ए की कैपिटल कितनी गिवन है? 3 लाख रुपए. बी की कितनी गिवन है? 2 लाख रुपए. अब यहाँ पे सी नया पार्टनर कितनी गुडविल का पैसा लेके आए? 40,000. नाउ क्वेश्चन हमको कुछ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में नहीं बोल रहा है. तो जो ओल्ड रेशियो है विच इज 1:1 दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जो 40,000 रुपए है हमने इसको 20-20 हजार रुपए बाय पीएफजी करके ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है फ्रेंड्स? 60,000. ये किस रेशियो में पड़ता है? ओल्ड रेशियो में. तो हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी 30-30 बांट दिया. अब ए की कैपिटल कितनी आ रही है? 3,50,000. बी की कितनी आ रही है? 250. डेबिट साइड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ए की रिवाइज कैपिटल कितनी आ गई? 3,50,000. बी की कितनी आ गई? 250. अब हम सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? उसके लिए हम वर्किंग करते हैं. हम यहाँ पे लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो हम बोल रहे हैं सी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इसका मतलब है सी की जो कैपिटल है, सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर. इट मीन सी कैपिटल शुड बी 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दैट्स एन एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ए बी सी. अब हमारे ये जो डाटा हमने वर्कआउट करा है इससे हम निकालते हैं. हमने यहाँ पे कहा लेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी एक्स. इसका मतलब x किसके बराबर हो गया? x इज इक्वल टू a कैपिटल प्लस b कैपिटल प्लस c कैपिटल. a की कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स? 3.5 लाख रुपए. b की कितनी है फ्रेंड्स? 2.5 लाख रुपए. c की कितनी है? c इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट. इसका मतलब c को 1/5 ऑफ x लेके आना है. x टोटल कैपिटल है, तो c की कैपिटल कितनी हो गई? 1/5 ऑफ x. हम 1/5 ऑफ x को उधर ले गए तो कितना हो गया? x माइनस 1/5 ऑफ x इक्वल्स टू 4/5 ऑफ x. अब हमने x को सॉल्व करा तो x का नंबर कितना आ गया? 6 लाख. ये कैसे आया फ्रेंड्स? 4/5 ऑफ x इक्वल्स टू 6 लाख. तो x कितना हो गया फ्रेंड्स? 6 लाख इंटू 5/4. ये हमारे पास यहाँ पे एक चीज आ गई. यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे टाइपो एरर हो गया था, तो यहाँ पे जो x है कितना आ गया? 6 लाख इंटू 5/4. अब हम इसको यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि c की कैपिटल कितनी है? c की कैपिटल है 1/5 ऑफ x और x हमें निकालना है. कितना गिवन है? x हमने वर्कआउट कर लिया, तो हमने लिखा 1/5 इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 5/4. इसको हमने सॉल्व करा तो c की कैपिटल कितनी आ गई फ्रेंड्स? 1.5 लाख रुपए आ गई. तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दी. कितनी? सी की कैपिटल में यहाँ पे लिख दिया बाय कैश 1.5 लाख रुपए. ये सीडी आ गया. अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये सही करा है गलत करा है. देखिए ए की कैपिटल कितनी आ रही है? 3.5 लाख रुपए आ रही है. बी की कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए आ रही है. सी की कितनी आ रही है फ्रेंड्स? 1.5 लाख रुपए आ रही है. इसको हम टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए हो गया. अब हमने बोला सी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इट मीन सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 7.5 का 1/5. आप इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 1.5 लाख रुपए. तो इसका मतलब हमारी ये वर्किंग क्लियर है. तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इट मींस द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर सी शुड बी द 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ओल्ड पार्टनर्स. तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट. यहाँ पे हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल. एग्जांपल से समझाता हूं. लेट्स स्टार्ट. A and B are partners having equal ratio. They admit C for 1/5 share and other relevant data as under. A की कैपिटल कितनी गिवन है? 3 लाख. B की कितनी गिवन है? 2,20,000. C bring 1,50,000 as his capital
and bring 40,000 as a share of goodwill. अब ये एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको रीड करते हैं. इट इज डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन न्यू PSR on the basis of C capital and difference be transferred to the current account. इसका मतलब कैपिटल ऑफ ए एंड बी शेल बी न्यू PSR, बट ये किस पे बेस्ड होनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल. इसको वर्कआउट करते समझते हैं. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी 60,000, न्यू PSR इज 2:2:1. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बॉस. ए की कैपिटल कितनी है? 3 लाख. बी की कितनी है? 2,20,000 रुपए. PFG कितना गुडविल का पैसा लेके आए फ्रेंड्स? 40,000 रुपए. 40,000 रुपए लेके आए, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं. क्वेश्चन ने सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमने बोला इट्स इक्वल टू ओल्ड रेशो, 20,000 रुपए बांट दिया. प्रॉफिट ऑन रिवल कितना हो रहा है बॉस? 60,000. इसको भी 30-30 हम लोगों ने बांट दिया. अब सी कितनी कैपिटल लेके आया है? 1.5 लाख रुपए. ये यहाँ पे लिख लिया. अब इस लेवल पे बिफोर वर्किंग द कैपिटल एडजस्टमेंट हमने एक बार कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके ABC का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया. सी का कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए. एक बी का कितना है? 220 और 20 2 40 30 2 70. ए का कितना है? 3 50. ये हमने एक बार क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया और इस क्लोजिंग बैलेंस को फिर दोबारा से हमने नेक्स्ट लेवल पे BD बना दिया. अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करेंगे. क्वेश्चन क्या रहा है? ए और बी की कैपिटल शुड बी न्यू PSR बेस्ड ऑन सी कैपिटल. यहां भी हम एक एज्यूम करेंगे कि सी इज ब्रिंगिंग दी प्रपोर्शनेट कैपिटल. ये हम एजम्पशन ले रहे हैं. अब यहाँ पे सी कितना शेयर के लिए लेके आ रहा है? 1/5 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1.5 लाख. तो हम यहाँ पे मानते हैं कि लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी एक्स. इट मीन सी की कैपिटल कितनी हो रही है? एक्स का 1/5 एंड इट्स कमिंग टू बी फ्रेंड्स हाउ मच? 1,50,000. इसका मतलब टोटल कैपिटल हम कितनी एज्यूम कर रहे हैं? 7.5 लाख रुपए. इस 7.5 लाख को हम यहाँ पे CD बना देंगे फ्रेंड्स. किस रेशो में? न्यू PSR में 2:1. 5 से डिवाइड करा, 1.5 लाख आ गया. इसका मतलब ये 1.5 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया. ये हम लोगों ने पार्टनर्स की कैपिटल का CD बना दिया, क्लोजिंग बैलेंस बना दिया. तो यहाँ पे अगर अभी डिफरेंस में रेड मार्क जो मैंने करा है, मैं इस पे आ रहा हूँ. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी शेल बी न्यू PSR बेस्ड ऑन सी कैपिटल. तो यहाँ पे हमने सी की कैपिटल के बेसिस पे फ्रेंड क्या निकाला? हमने यहाँ पे सी की कैपिटल के बेसिस पे निकाला टोटल कैपिटल निकाला, विच इज कमिंग टू बी फ्रेंड्स हाउ मच? 750, और उसको न्यू PSR में डिवाइड कर दिया. अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? डिफरेंस बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट. एक ही कैपिटल कितनी आ रही है फ्रेंड्स? 3.5 लाख. अभी होनी कितनी चाहिए? 3 लाख रुपए. इसका मतलब ए को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले 50,000 रुपए विड्रॉ करना है, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50,000 रुपए अभी विड्रॉ नहीं करना. डिफरेंस हमें कहाँ डाल देना है फ्रेंड्स? करंट अकाउंट में. तो हम लोगों को बैलेंस करने के लिए हमने एक एक करंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 रुपए से. इसका मतलब, एक मिनट रुकिए, मैं जगह स्पेस लेता हूं. इसका मतलब हमने एंट्री बनाई फ्रेंड्स, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट. इसका मतलब ए को मुझे 50,000 रुपए अभी देने हैं, और मैं क्या करूंगा? जब मैं रिवाइज बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस करंट अकाउंट, क्योंकि मुझे ए को 50,000 रुपए देने हैं. डबल एंट्री समझ में नहीं चाहिए, बैलेंस शीट आ रही है. तो अब मेरी बी की कैपिटल कितनी आ रही थी? 270. होनी कितनी चाहिए फ्रेंड्स? 3 लाख रुपीस. इसका मतलब बी से मुझे 30,000 रुपए लेने हैं, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी कोई भी कैश में एडजस्टमेंट नहीं करनी, अभी करंट अकाउंट के थ्रू करनी है. इसका मतलब फ्रेंड्स मैंने एंट्री बना दी 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैं कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ. अब बी का करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब बी से पैसा लेना है. तो जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो बी के करंट अकाउंट में 30,000 रुपए हम एसेट साइड में शो कर देंगे बैलेंस शीट में. तो दिस इज द वे विल डू द कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां पे हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट. थैंक यू.